आज हम समझेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी उपभोक्ता जितनी वस्तुओं की मात्रा का उपभोग करता है उनसे मिलने वाले जो भी उपयोगिता है अगर हम उनका कुल योग कर देंगे तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता क्या है? तो सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता मतलब एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के कारण कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित करने का काम सीमांत उपयोगिता। अब दोनों के बीच में क्या संबंध है हम इसे देखेंगे। आप ये डायग्राम देख समझने की कोशिश करिए कि सबसे ऊपर हमने टोटल यूटिलिटी का कर बनाया गया और सबसे नीचे मार्जिनल यूटिलिटी का कर बनाया गया। एक्स एक्सिस पे वस्तु की इकाइयों को लिया गया है और वाई एक्सिस पे सबसे ऊपर कुल उपयोगिता को लिया गया है, नीचे सीमांत उपयोगिता को। तो उपभोक्ता जब पहले एक इकाई का उपभोग कर रहा है फिर दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है तो आप देख रहे होंगे सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ती हुई दर से या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। तो उस दौरान आपको दिखेगा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पर जब दूसरी इकाई का उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और जब हम इसे सीधे ऊपर टोटल यूटिलिटी के पास जाएंगे तो देखेंगे एक एफ पॉइंट होता है जिसे आप नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु बताता है कि इस बिंदु के बाद उपभोक्ता जब अगली इकाई का उपभोग करेगा तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी पर घटती हुई दर से बढ़ेगी। और ये देखते हैं जब हम पाँचवीं इकाई तक उपभोक्ता उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? जीरो, और जो उसकी टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। जब वो पाँचवीं इकाई के बाद अपना उपभोग बढ़ाता है छठवीं इकाई की तरफ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है? घटने लगती है, क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है वो कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को ही प्रदर्शित करता है। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तो हमारा टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और जब मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगेगी तो हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा पर डिक्लाइनिंग रेट से बढ़ेगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी भी घटने लगेगी। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो पूछा जाता है टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होगी तब क्या होगा? हमारा टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा। और जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आनी शुरू होगी तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो घटती हुई दर से बढ़ेगा।